चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने मेटल नॉन मेटल स्टार्ट किया था एंड वी सॉ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। आज आगे बढ़ते हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वही है जो हम सारी क्लास 7th 8th में पढ़े हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि इनका रिएक्शन कैसा है अलग अलग चीजों के बाद। जैसे एसिड का तो रिएक्शन हमने देखा भी है एसिड की प्रॉपर्टी में कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो वो प्रॉपर्टी हम फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे। बट फर्क इतना रहेगा कि वहां पे हमने एसिड की हेडिंग में पढ़ा है कि प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। अब यहाँ पढ़ेंगे मेटल की प्रॉपर्टी के अंदर व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, है ना। पर चीज वही है। तो पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड, और ये अपन ने पढ़ा है कि मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर। ये भी अपन एसिड बेस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्योंकि इनमें जब पानी मिलाया जाता है दे फॉर्म बेसिस। दैट इज व्हाई मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। हमने कौन कौन से एग्जांपल लिया, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सोडियम के साथ सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव बेसिक सॉल्यूशन, तभी अपन उसको बेसिक इन नेचर बोल रहे हैं। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एन एल्कली। एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप इस सोडियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स कर दोगे प्लस H2O कर दोगे तो यू विल गेट NaOH, दैट इज एन एल्कली। ठीक है। एल्कली बेस होते हैं। ठीक। कुछ नोट में पॉइंट लिखे हैं अपन ने कि हर मेटल जो है वो एक जैसे रिएक्ट नहीं करता, है ना। सम मेटल्स आर रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। हमने वो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है ना, जिसमें सबसे ऊपर जो मेटल्स हैं वो बहुत रिएक्टिव हैं, फिर मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं, और जो सबसे नीचे है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो सब एक जैसे रिएक्टिव नहीं है, तो वो रिएक्टिव रिएक्शन भी एक जैसे नहीं करेंगे। कुछ बहुत विग्रस रिएक्शन करेंगे, बहुत फास्ट रिएक्शन करेंगे, कुछ थोड़ा स्लोली करेंगे, और कुछ तो करेंगे भी नहीं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर। अभी रिएक्ट कर जाएंगे जो रूम टेम्परेचर है, हमें कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर भी नहीं देना पड़ेगा, इतने रिएक्टिव है ये मेटल। ठीक है। और वही जब अपन नीचे वाली कैटेगरी में आएंगे, थोड़ा मीडियम कैटेगरी में आएंगे, तो मेटल्स लाइक मैग्नीशियम जिंक दे डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको बर्न करना पड़ेगा। जैसे अपन ने पढ़ा है कि मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, मैग्नीशियम रिबन का बर्न करते हैं ना अपन, वो आपके बुक का पहला पेज में जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन लिया है, ऑक्सीजन में बर्न कर रहा है उसको, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम टू गिव MgO। सोडियम में हमें बर्न नहीं करना पड़ता, जस्ट मिक्स इट, वो Na2O बना देगा। ठीक है। metals like FeCu do not burn in air even a strong heating, however they react with O2 only on prolonged heating। जब इनको तो सिर्फ बर्न कर दिए तो जल गया, बट इनको आप बहुत देर तक हीट करोगे तब वो मतलब बर्न होकर के ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है। तो उस हिसाब से इन सब की रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा विथ ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड सबसे कम कॉपर। ठीक है। Some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior। इसको कहते हैं अपन एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे ऑक्साइड्स जो बेसिक नेचर भी शो करते हैं और एसिडिक नेचर भी। कहने का मतलब अगर इनको एसिड के साथ मिला दिया जाए तो ये बेस की तरह वर्क करेंगे, और इनको अगर बेस के साथ मिला दिया जाए तो ये एसिड की तरह वर्क करेंगे। ठीक है। इसलिए नाम पड़ा एम्फोटेरिक। नॉट जस्ट एल्यूमिनियम, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO, इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अपन ने एसिड बेस में एम्फोटेरिक नहीं पढ़ा था ना, नहीं था ना, हाँ यहाँ पे है। ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आता है कई बार क्वेश्चन कि नेम 2 ऑक्साइड्स व्हिच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एल्यूमिनियम एंड जिंक, देयर ऑक्साइड्स बिहेव एसिड, बिहेव्स लाइक एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है। पहला हो गया ऑक्सीजन, सेकेंड इज वाटर। तो अगेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, मेटल ऑक्साइड बनेगा। कुछ मेटल वाटर गैस रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, हम पढ़ेंगे ऐसे कौन से मेटल्स हैं। प्लस जो कुछ मेटल जो हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करेंगे, क्योंकि देखो वाटर के पास भी H पॉजिटिव आयन है, और मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है H पॉजिटिव उसको गेन करके H बन रहा है, और ऐसे दो H मिल करके
H2 बना रहे हैं। ऐसा ही H पॉजिटिव एसिड से भी आता है ना, यहाँ पे H पॉजिटिव H2O से आ रहा है, एसिड से H पॉजिटिव कहां से आएगा H पॉजिटिव, राइट। तो दोनों को ही H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके H बना लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि मेटल आर द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये बन जाएंगे H, एक H के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, H2 गैस। पर कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं, कुछ मेटल जो हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, वहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, ठीक है। तो अगेन इसमें भी अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, इतने रिएक्टिव हैं। उनको कुछ को गर्म पानी लगेगा, है ना, तो दे नीड वार्म वाटर। कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो, हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस, ये दोनों लिबरेट हो रहा है, देखो, ठीक है। और कैल्शियम के साथ भी सेम रिएक्शन है, ठीक है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर, ये आता है कई बार क्वेश्चन। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर बिकॉज द बबल ऑफ द गैस स्टिक टू इट्स सरफेस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हाइड्रोजन गैस बबल आउट हो रही है, लाइटर है, ऊपर आएगी, तो जब वो ऊपर आती है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो कैल्शियम भी उसके साथ ऊपर आया था बबल के साथ, तो ऐसा लगेगा कि वो फ्लोट कर रहा है ग्लेशियर जैसा, ठीक है। कुछ को, जो ये ठंडे पानी वाले हो गए, कुछ को चाहिए गर्म पानी, है ना, बट रैपिडली रिएक्ट्स विथ हॉट बॉइलिंग वाटर, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और कुछ को चाहिए स्टीम। देखो आप देखते हो कि अगर आपका एलिमेंट कम रिएक्टिव है, तो हम पानी को एडवर्स कंडीशन में लेके आ रहे हैं ताकि वो रिएक्ट कर जाए। पहले पानी ठंडा था, फिर पानी गर्म था, अब इतना ज्यादा हीट दे दिया कि वो स्टीम बन गया है। तो ऐसे कुछ कम रिएक्टिव मेटल्स जो ना गर्म ना ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वो करते हैं स्टीम के साथ रिएक्ट, ठीक है। और क्या बना रहे हैं, वही ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और बाकी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, आप कितना भी गर्म पानी ठंडा पानी स्टीम दे दो, जैसे हमारा गोल्ड सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर इवन अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ सभी रिएक्ट कर रहे हैं, बट वाटर के साथ ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, दे विल नॉट रिएक्ट, ठीक है। तभी तो हम ये सब ऑर्नामेंट्स पहन के हम नहा भी लेते हैं ना, हम तो ना हर बार हर दिन उतारते हैं ऑर्नामेंट्स जो हम पहन रहे हैं, चेन हो गई, रिंग हो गई ना, ये हमारे बॉडी में हमेशा रहता है, नहाते समय भी, तो वो उस पानी से वो डिजोल्व या खराब नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है एसिड। ये हम देख चुके हैं कि एसिड के साथ क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो अगेन यहाँ पे हमने वहां देखा था कि एक्टिव मेटल ही करेंगे, जैसे कॉपर नहीं करता, है ना। तो मेनी मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। लेस रिएक्टिव, वही तीनों जो अभी पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। अगेन सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम जो अब टॉप ऑफ द सीरीज में है, दे विल रिएक्ट वायलेंटली विद एसिड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। जिंक एल्यूमिनियम वाले react with dilute HCl or H2SO4, but the reaction is less rapid in comparison to sodium, potassium and calcium. Fe reacts slowly, ठीक है। तो अगेन रिएक्टिविटी के हिसाब से फास्ट और स्लो रिएक्शंस है सबके, ठीक है। और ये हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ जब रिएक्ट करता है, ये दूसरा मेटल का सॉल्ट है और ये एक मेटल है, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा अगर ये उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये वो रिएक्टिविटी सीरीज है जो हम पढ़ते थे, जिसमें पोटेशियम वाज एट द टॉप एंड गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम इन द बॉटम, बीच में कहीं हाइड्रोजन, उसके नीचे ये 4-5 एलिमेंट और हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सारे ही वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये सारे ही जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, ये वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, हमने देखा था ये तीनों का नाम, इन तीनों का नहीं देखे थे, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीन तो देखे थे, बट ये पांचों ही रिएक्ट नहीं करेंगे, किसके साथ, ना वाटर के साथ ना एसिड के साथ, क्योंकि पांचों ही हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। दे विल नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ना एसिड से हाइड्रोजन को हटा पाएंगे, ना ही वाटर से हाइड्रोजन को
हटा पाएंगे। ठीक है, बट ये रिएक्शन तो क्लियर है ना, ये तो हमने पढ़ा है क्लास, ये भी फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में। ठीक है, और हो क्या रहा है, क्यों लिबरेट हो रहा है हाइड्रोजन गैस? जो पीछे अपन ने देखा ना कि वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, उसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जनरल लिया अपन ने, एम नाम का कोई मेटल नहीं होता है ना, एम फॉर मेटल ऐसा ले लिया हमने, और वो लिबरेट करेगा अगर एन इलेक्ट्रॉन्स तो उसको एन पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको वन पॉजिटिव मिलता है, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको टू पॉजिटिव मिलता है। तो कोई ऐसा मेटल जो एन इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा तो उसको एन पॉजिटिव मिलेगा। ये रिएक्शन क्लियर है सबको? एक जनरल रिएक्शन लिखे हम। ठीक है, अब यही इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन आयन गेन करके एच बनाएगा और दो एच मिलकर H2 बनाएंगे। ये अभी मैंने आपको पीछे बताया भी था कि क्यों मेटल कर पा रहे। अभी हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जब देखेंगे ना, तो नॉन मेटल ना वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना, नॉन मेटल विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल विल नॉट रिएक्ट विथ एसिड, क्योंकि वो कभी भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं करवा पाएंगे? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना कि हाइड्रो मेटल्स आर द वन विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स आर द वन विच हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से रहे, तो हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? और जब हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं तो हाइड्रोजन गैस कहां से बनेगी? तो ये सारे रिएक्शन हम नॉन मेटल में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो वहां पे जब डिफरेंसेस आएगा ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में बताओ, तो आप क्या लिखोगे कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। ठीक है, क्योंकि वो ये काम नहीं कर पा रहा है नॉन मेटल, है ना। जो काम मेटल कर पा रहा है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। उल्टा हमारा नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है ना, तो वो कहां से देगा इलेक्ट्रॉन? क्लियर है? ठीक है, तो व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, देन द मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। उल्टा ट्रू नहीं है, मतलब उल्टा रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि कॉपर को हम जिंक सल्फेट में डालें तो नो रिएक्शन, हाँ जिंक को कॉपर सल्फेट में डालोगे तो रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में जिंक कॉपर के ऊपर है। तो ये नीचे जा रहा है ना, ऐसा नहीं कि सर जिंक तो नीचे है कॉपर के, ऐसा नहीं। ये सीरीज यहां से नीचे जा रही है ना, और यहां से स्टार्ट हुई है पोटेशियम से लेकर के लेड तक, फिर हाइड्रोजन से लेकर के प्लैटिनम, ये इसके नीचे का ही पार्ट है ना। ठीक है, तो दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले पहले आप मेटल की प्रॉपर्टीज लिख लो, चारों प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लिया था आप लोग नॉन मेटल की, लास्ट क्लास में जो दो तीन स्लाइड बच गई थी नॉन मेटल वाली। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज फिजिकल में ज्यादा कुछ लिखने का था भी नहीं, क्योंकि हमने कहीं पे भी कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं किया ना। वहां थोड़ा ज्यादा लिखना था क्योंकि मैलिबिलिटी को डिफाइन किया हमने, डक्टिलिटी को डिफाइन किया, पर यहाँ फिर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये आपके यही 3 पेजेस, 2 ही पेजेस थे क्या? हाँ, यहाँ तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी थी, बाकी ये आपकी सारी प्रॉपर्टी थी नॉन मेटल की, और एक ये थी। ठीक है, चलिए केमिकल प्रॉपर्टी लिख लो मेटल की। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ये सरिता साहू के नाम से कौन ज्वाइन किया है? वैभवी? सर अजीता साहू। अच्छा, जीता, ओके।
हो गया। तो मैसेज डाला तो 4 आपका रेंज भी 5.5 है। तो आज बाबा को ज्यादा सेंटर बांध ले जानी पानी वाली एकदम ऊपर तक सब अच्छा शाम से कर है
इससे ज्यादा तो शायद शारीरिक विकास के लिए। तो फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, एम्फोट्रिक वाला। ऐसे ऑक्साइड्स जो बेसिक और एसिड दोनों बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ जो दो एग्जांपल लिए हुए हैं ये एल्यूमिनियम को लेके लिए हुए हैं। एक और ऑक्साइड कौन है ऐसा, जिंक ऑक्साइड। तो सेम रिएक्शंस आप जिंक ऑक्साइड के साथ भी लिख सकते हो। बस ये फर्क है कि यहाँ पे जो सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है तब सोडियम जिंकेट बनेगा। ठीक है, इस टाइप का सॉल्ट हमने पढ़ा था ना, व्हेन बेस रिएक्ट्स विथ मेटल। एसिड बेस की प्रॉपर्टी में जब एसिड रिएक्ट विथ मेटल था फिर एक बेस रिएक्ट विथ मेटल था, तब ऐसे ही सॉल्ट बन रहा था प्लस हाइड्रोजन गैस। बढ़ाओ आगे। मेटल रिएक्ट विथ वाटर। इसमें भी H2 लिख ही लेना है ना, सब में तो H2 बन ही रहा है। क्या हो गया, क्या पूछ रही, कौन सा चैप्टर चल रहा है? हाँ, कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? SSC है, हिस्ट्री। हाँ वही तो है।
इसके बाद वाला मतलब, के बाद वाला है वो मेटल रिएक्ट विद एसिड, ये मेटल रिएक्ट विद वाटर है। हाँ बट ये सब फॉर्मूले हम लोग चैप्टर में पढ़े थे, ये बेस है ना, ये भी बेस है। हम्म। हाँ वो अलग अलग एलिमेंट का रिएक्शन है एक्चुअली, क्योंकि आप लोग आगे देखोगे कुछ मेटल ऑक्साइड्स बना रहे हैं, कुछ हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं, है ना, जैसे जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं ना, और जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो ऑक्साइड्स बना रहे हैं, और जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं। नहीं लिखे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, उसके बाद तो मैं खोलती ही नहीं सर घर में, है क्या बोल रहे हो, क्या थोड़ा थोड़ा, तो आज क्या करे थे, बस आज तो छुट्टी थी ना स्कूल की, क्या पढ़े इससे, रैशनलिज्म इन, जगह छोड़ना नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की नहीं लिखी है ना। रिश्वत दे रही है, थैंक यू। हो गया। इसका एक और क्या क्या नाम थे इसके सारे, और स्लेट लाइम और लाइम वाटर, बढ़ो आगे। उस चैप्टर में हमने उसको ऐसे बनाया था ना कि अपन लाइन लेते हैं और वाटर में डाल देते हैं, इट गिव्स CaOH ट्वाइस, बस, और क्या होता है प्लस हीट, तो एंडो हुआ कि एक्सो हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
हो गया। लिख रहा है सिस्ट और प्रॉपर्टी मेटल विथ एसिड, ये आप लोगों ने पढ़ा है एसिड बेस चैप्टर में।
संडे की टेस्ट टाइमिंग बताता हूँ कल सैटरडे को। हो गया। ये वो फर्स्ट चैप्टर वाली ही रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, कुछ नई नहीं है इसमें ना। डन। ये नहीं बना रहे रिएक्टिविटी सीरीज। क्या? मर्करी। हाइड्रा 11। लैटिन नेम। क्या बोले? नहीं, सॉलिड ही होता है। इसकी भी तो ज्वेलरी बनती है प्लैटिनम की। दिखने में सिल्वर जैसे ही दिखता है, मतलब सिल्वर ही वाइट रहता है। हाँ, बहुत सारे छूटे हैं। ऐसा ही है। दो चार मिक्स हो सकते हैं, जैसे इसमें बेरियम नहीं दिख रहा मुझे। कोबाल्ट नहीं है, हाँ। और निकल, निकल तो है। कोबाल्ट इन दोनों के बीच में आता है। ये तीनों एक साथ रहते हैं, फेको नहीं करके, है ना। फेको नहीं। हो गया।
एसएन तो बताया था ना लास्ट क्लास में। एसएन क्या था? एसएन किसका था सिंबल? टिन, प्लैटिनम स्टैनम। और कुछ डाउट लग रहा है कि सिंबल में तो पूछ लो। अर्जेंटम एजी, एयू ऑरम गोल्ड, एंड प्लैटिनम तो ठीक है पीटी। लेड का पीबी, प्लम्बम, है ना? हाँ, नोट में हमने ये लिखा है कि इसके पहले जो दो रिएक्शन हमने पढ़े ना, जिसमें मेटल वाटर के साथ भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा था और एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा था, उसका रीजन है कि दोनों ही के पास H पॉजिटिव है और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव गेन करके H बन जाता है। ऐसे ही दो H मिलके हाइड्रोजन गैस बन जाते हैं, तभी आपका मेटल ये काम कर पा रहा है। अभी हम देखेंगे नॉन मेटल ये दोनों रिएक्शन नहीं देंगे, ना नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा और ना ही नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। हाँ, ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करेगा, जैसे उसका फर्स्ट रिएक्शन था। क्या था फर्स्ट रिएक्शन मेटल का? मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो वहां बन रहा था मेटल ऑक्साइड, यहां बनेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, या कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल। जैसे कि आप H2O ले लो, H2 एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, हाँ या ना? ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड हुआ, तो ये एक न्यूट्रल है। वाटर हमको पता है न्यूट्रल है, राइट? तो ऐसे कुछ और भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जो न्यूट्रल नेचर के होते हैं। रेस्ट आर एसिडिक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो अपन पढ़े हैं एसिड बेस में ही। जैसे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के साथ मिलाओ एसिड बन जाएगा। सल्फर एक नॉन मेटल है, पानी के साथ मिलाओ सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। ऐसी फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोरिक ऑक्साइड जो बनेगा वो फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। तो ये सभी आपके किस टाइप के ऑक्साइड्स हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड्स, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O, NH2O, ये सब आपके क्या हैं? न्यूट्रल। सम ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल लाइक दिस आर न्यूट्रल। ये मिसिंग है, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, आर न्यूट्रल। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। पानी और एसिड का रिएक्ट नहीं करेगा, इससे बस दो लाइन लिखी हुई है, वो क्या है कि दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू गिव हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं हाइड्रोजन आयन को। जैसे अभी पीछे अपन ने लिखा वो 3 लाइन, रीजन फॉर लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज बिकॉज, उसका रीजन क्या है? नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स, जबकि नॉन मेटल की टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन देने से रहे, तो दे विल नॉट गिव इलेक्ट्रॉन, ताकि हाइड्रोजन आयन रेड्यूस हो जाए, इसलिए हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट नहीं होगी। सेम रीजन एसिड के साथ भी है। ठीक है, एंड रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे अभी अपन ने देखा था कि मेटल वर रिप्लेस्ड बाय लेस रिएक्टिव, मेटल वर रिप्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव, वैसे ही नॉन मेटल में भी होता है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ मेटल का नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नॉन मेटल्स में भी होता है। जैसे कि ब्रोमीन और क्लोरीन में, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया। ये चारों का ऑर्डर लिखा हुआ है, ये चारों हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये उनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, और चारों में लीस्ट कौन है? आयोडीन। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और लिखी हुई है, भी केमिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर वेयर एज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। प्लस मेटल्स आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो कोई गेन कर रहा होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। यानी कि ये सामने वाले को रिड्यूस करते हैं। अभी हमने देखा ना कैसे हाइड्रोजन आयन को मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे करके रिड्यूस कर दिया। आपको याद है रिडक्शन का डेफिनेशन? 3 डेफिनेशन पढ़ते थे ना रिडक्शन के, एक गेन ऑफ हाइड्रोजन, एक लॉस ऑफ ऑक्सीजन या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और तीसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, और जो उसको गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो नॉन मेटल उल्टे हो जाएंगे, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्लियर है? ऊपर लिखा हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में, और सेकंड पॉइंट लिखा हुआ उनके रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में।
तो मेटल्स अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। मैंने लूज किया, मैं मेटल हूं, मैंने इलेक्ट्रॉन लूज किया, किसी ने गेन किया तो वो रिड्यूस हुआ, तो मैंने उसको रिड्यूस करने में हेल्प किया, तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हो जाऊंगा। तो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बस लिख लेना। मेटल की प्रॉपर्टी तो लिख चुके हैं आप लोग, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज लिख लेना, 2-3 ही स्लाइड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मेटल नॉन मेटल का बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया टॉपिक है आप लोग के लिए। अब तक तो ऐसा था कि मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं क्लास 7th-8th में, बट ये वाला नया है हम लोग के लिए, है ना, कि ये दोनों बॉन्ड कैसे बनाते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था ना, NaCl बनता है तो कैसे बनता है, ये हम देखेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके, मैथ्स का किसको किसको डाउट है? सिद्धि आई है क्या? और केपीएस ढूंढने वाले कुछ ढूंढने वाले? ठीक है, जो जो है उनको रुक जाओ। जो भी चैप्टर एडिशनल पढ़ना है या डाउट्स है मैं भी बता दूंगा। क्या पढ़ना है?